गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्पायर इंडिया पर। साथियों, थर्ड वीक के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, खास करके उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी करते हैं। उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स की क्लास देखे हैं तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो वो अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों, चीटिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए है और आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन है, कौन सी आईपीएस महिला पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि ईरासीसा नोगरांग। साथियों, ये ईरासीसा नोगरांग जो है आईपीएस महिला है जो कि पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन को जो है साथियों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, कामिरिता शेरपा। कामिरिता शेरपा जो है नेपाल के हैं, उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया साथियों, ये पहले भी रिकॉर्ड तोड़ चुका था और ये जो है फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। और संतोष यादव जो है ये भी महिला ही है साथियों, संतोष यादव, इसे आप मेल मत समझ लीजिएगा। तो ये जो संतोष यादव है ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, और बछेंद्री पाल जो है एक ही बार चढ़ी है और सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि नेपाल। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उसके आर्थिक सलाहकार ने इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? साथियों, 1500 मीटर का रेस हुआ था जिसमें जो है के एम दीक्षा, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, के एम दीक्षा जो है इसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1948 ईस्वी में इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा कब की थी? साथियों, ये जो इजराइल है ये 1948 में आज़ाद हुआ था। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 14 मई को जो है 14 मई 1948 ईस्वी में इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा की। और इसी दिन जो है साथियों इजराइल जो है अपना आज़ादी दिन मनाता है। जिस तरह से हम और आप 15 अगस्त मनाते हैं आज़ादी का दिन, उसी तरह से इजराइल जो है 14 मई को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। ठीक है, कब आज़ाद हुआ था? तो जिस तरह से हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसी तरह से 14 मई 1948 को जो है इजराइल आज़ाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन कब हुआ है? साथियों, इसका निधन जो है 17 फरवरी को हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच शक्ति सेनाभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच जो है साथियों शक्ति सेनाभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, ये 26 मई तक चलने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा कितने नंबर पर है? साथियों, टेबल टेनिस खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग खेला गया था, जो कि मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस प्लेयर है जो कि 24वें नंबर पर रही। ठीक है साथियों, आज की करंट अफेयर्स क्लास जो है इसमें वर्ल्ड रैंकिंग और ये जो है मनिका बत्रा इसकी कहानी दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन से भारतीय दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश जो है साथियों भारतीय दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं। दुबई पुलिस का यह मतलब नहीं हुआ साथियों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मास्टर शतरंज, चेस की गेम आप जानते हैं, तो उसमें जो है ये चैंपियन बने हैं प्रणब वेंकटेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रामचरितमानस यूनेस्को की धरोहरों में शामिल किया गया, यह किस कवि की रचनात्मक थी? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनात्मक थी रामचरितमानस, इसे जो है यूनेस्को के द्वारा
इसे धरोहरों में शामिल किया गया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन कब हुआ है? साथियों ये माधवी राजे सिंधिया जो थी राजमाता थी, इसका निधन जो है 15 मई को हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? साथियों आसमान में उड़ने वाले अस्पताल मतलब ये कि आसमान में अस्पताल उड़ रहे हैं क्या? ऐसा कोई कहानी नहीं है साथियों। आपने पुराने करंट अफेयर्स की क्लास पढ़े हैं तो उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। साथियों मेरे क्लास में पॉइंट्स इसीलिए कवर किया जाता है जो कि मैं आपको बताऊं तो शायद आप मान भी लो, मतलब आप नहीं भी मानो, ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट्स रहता है मेरे क्लास में, मेरे करंट अफेयर्स क्लास में किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका वो प्रूफ रहता है कि मैं सामने में सब कुछ देख रहा हूँ और पॉइंट्स में लिखा भी हुआ है, तो गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? जिसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है साथियों, क्या कहानी थी इससे आप करंट अफेयर्स क्लास जो पुराने हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट बताऊं तो ये हम और आप आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है ये अस्पताल। ठीक है, इसका नाम भीष्म रखा गया है साथियों। ठीक है, इस अस्पताल का नाम जो है भीष्म रखा गया है और ये जो है सैनिकों के लिए बनाया गया है, जो कि उन्हें चोट लगेगी या गोली लगेगी या उससे कुछ भी अगर होता है एक्सीडेंट वगैरह, तो उसे जो है इस अस्पताल का उसे वहाँ पे पहुँचा करके उस वहाँ पे, यानी कि जिस जैसे कि बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे इंसान, ठीक है, और वहाँ पे उससे गोली लग जाती है, यहाँ पे उससे हड्डी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये अस्पताल जो है साथियों हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे पहुँचाई जाएगी और इस अस्पताल में सारे उसके फैसिलिटीज और सारे अस्पताल का सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जापान की जुंगो तेवई माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला कब बनी थी? साथियों जापान की थी ये जुंगो तेवई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और ये जापान की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 17 मई को। 17 मई को जाए साथियों जापान की जुंगो तेवई माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है साथियों, अभी तक मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको एक भी सही आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन हाँ साथियों चीटिंग बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों कुछ पॉइंट्स इसमें वो आप देख लीजिए। जुंको तेवई का जन्म जो है 22 सितंबर 1939 को जापान के फुकुशिमा के पास मिहारू में हुआ था। अगला पॉइंट है साथियों 17 मई 1975 में जापान की जुंको तेवई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी थी। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों कि माउंट एवरेस्ट जो है पहली महिला थी ये जापान की जुंको तेवई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और उनका जन्म जो है साथियों 22 सितंबर 1939 को जापान में ही हुआ था। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो ये माउंट एवरेस्ट पर जो है साथियों 17 मई 1975 में ये माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ चाबहार पोर्ट समझौता किया है? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ईरान। ईरान के साथ जो है साथियों भारत ने चाबहार पोर्ट का समझौता किया है। ठीक है, ये 10 सालों के लिए ये पोर्ट लिया गया है ईरान के द्वारा, भारत के द्वारा। साथियों इसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको प्रूफ है ये पॉइंट्स कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्यों बना है। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है। यह ईरान में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है जो ईरान के समुद्री रास्ते से बाकी देशों को जोड़ता है। साथियों चाबहार पोर्ट जो है ओमान की खाड़ी में दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है और ईरान का यह पहला डीप वाटर पोर्ट है जो कि भारत के द्वारा इसे 10 साल के लिए लिया गया है। क्यों लिया गया? तो हमें माल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें सुविधा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो है ये चाबहार पोर्ट से समुद्री रास्ते सभी देशों को जोड़ती है। ठीक है साथियों, चाबहार पोर्ट के जरिए भारतीय सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए नया रास्ता मिल गया है। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप में जुड़ जाएगा। कहा गया है साथियों कि जो भारत जो है ईरान के साथ जो ये चाबहार पोर्ट समझौता किया है ये 10 सालों के लिए लिया गया और 10 सालों में हम जो है इस रास्ते से, यानी कि चाबहार पोर्ट के रास्ते से सभी देशों में पहुंच सकेंगे और वहां से माल अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? साथियों जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म की दुनिया का है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी साथियों 16 मई को। ठीक है, 16 मई कौन से, तो आपको अगले पॉइंट्स में पता चल जाएंगे। 1929 में फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 16 मई 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है साथियों, ये फिल्म दुनिया के लिए है, जो भी बेस्ट एक्टर बेस्ट अवार्ड दिया जाता है वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट
डायरेक्टर, तो वहाँ पे ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये फिल्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? साथियों, सिटीजनशिप दिया गया है भारत के द्वारा, जो कि जो भी देश से हमारे आए हुए लोग होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, कहीं से भी आए हुए मुस्लिम या कोई भी सदस्य के होते हैं, कोई भी धर्म के होते हैं, तो वो जो इंडिया में रहने लगते हैं तो उसे भारत के द्वारा जो है साथियों नागरिकता दी जाती है। तो ये जो है पहली बार जो है सिटीजनशिप दिया गया है भारत के द्वारा, जो कि 14 लोगों को जो है सिटीजनशिप मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में फोन पे ने अपना यूपीआई लॉन्च किया है? साथियों, फोन पे कंपनी है जो कि यूपीआई चलाती है, आपको पता होगा। तो ये जो है अपना यूपीआई श्रीलंका में लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, फोन पे ने अपना यूपीआई श्रीलंका में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए साथियों, ये जो श्रीलंका में जो लॉन्च किया है, श्रीलंका में यूपीआई है जिसे लंका पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन में कौन सा मेडल हासिल किया है? साथियों, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल हासिल किए थे, लेकिन अभी जो है भारत में ये नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन खेला गया था, जिसमें जो है फिर से इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन हो गया है? साथियों, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था, इसका सही आंसर साथियों डॉक्टर कमला बेनीवाल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर फोर लिखा गया है, लेकिन इसका सही आंसर डॉक्टर कमला बेनीवाल हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की जो राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया कि कब हुआ था और ये क्या नाम था इसका, तो इसके पॉइंट्स में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएंगे कौन थी ये। ठीक है, तो डॉक्टर कमला बेनीवाल का जन्म जो है साथियों 22 जनवरी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में गौरियर गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये गांव की जन्मी हुई लड़की थी डॉक्टर कमला बेनीवाल, जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो साथियों 15 मई को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री नहीं होगा साथियों, राज्यपाल होगा। तो 15 मई को राजस्थान के उप राज्यपाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, 1954 में कमला राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की जो है पहली महिला मंत्री कब बनी थी और इसका क्या नाम था, तो आप बता सकते हो कि 1954 में जो है पहली महिला मंत्री बनी थी, उनका नाम था डॉक्टर कमला बेनीवाल। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डॉक्टर कमला बेनीवाल का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 12 जनवरी 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है, गोरियर गांव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल कब किया था? साथियों, जो हम और आप आजकल देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पे चलती है ट्रेनें। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे थॉमस अल्वा एडिसन, इसने पहले ही इसकी जांच पड़ताल कर ली है। ठीक है, तो पहला ट्रायल कब किया गया था साथियों, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 13 मई को। 13 मई को जाए साथियों, कौन सी ईस्वी में, थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेता हूं मैं। 13 मई 1880 ईस्वी में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दो निकल के आते हैं साथियों। क्वेश्चन आपका ये निकल के आता है, क्वेश्चन निकल के आता है साथियों, आप ये देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है साथियों किसके द्वारा ट्रायल किया गया था, तो आप बता सकते हो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ट्रायल किया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल कब किया था, तो आप ये बता सकते हो 13 मई 1880 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का जो है पहला ट्रायल किया था। इसमें 2 डिब्बे थे साथियों, पहला जो डब्बा था वो पूरा इंजन से भरा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1828 ईस्वी में रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना करने वाली हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कब हुआ था? साथियों, ये जो हेनरी ड्यूनेंट आप देख रहे हो, ये रेड क्रॉस संस्थान की संस्थापक थी। ठीक है, इनका जन्म जो है 8 मई 1828 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथियों इसका सही आंसर 4 हो जाएगा 8 मई 1828 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। ये रेड क्रॉस संस्थान के संस्थापक थी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा हितेश सेठिया। हितेश सेठिया जो साथियों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस तमिल सिंगर का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा यानी कि उमा रामानंद। उमा रामानंद एक तमिल सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर थी, जिनका निधन जो है हाल ही में हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा यानी कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों आलोक शुक्ला को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उसके कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो साथियों ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार जो दिया गया साथियों, इसे ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस साल का यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर के 7 लोगों को प्रदान किया गया है। तो जो सैन फ्रांसिस्को आप देख रहे हो साथियों, अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को है, ये दुनिया भर के अलग अलग लोगों को इकट्ठा करता है और उसे किसी किसी क्षेत्र में जो भी अच्छे क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि पर्यावरण क्षेत्र में है ना, कृषि क्षेत्र में, तो उसे जो है साथियों पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही गया है साथियों कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, ठीक है, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार नाम से जाना जाता है। तो ये जो है दुनिया भर के अलग अलग लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को? तो 7 लोगों को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना जो साथियों 1989 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडॉल्फ गोल्डमैन की ओर से की गई थी। तो साथियों ये सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका के जो नेता थे परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन, इसके द्वारा ही ये जो परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन थे, गोल्डमैन के नाम पे ही रखा गया था गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना। इसकी स्थापना जो है 1989 ईस्वी में की गई थी सैन फ्रांसिस्को के द्वारा। ठीक है, पुरस्कार विजेताओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है, जिसके लिए विश्व स्तर पर नामांकन मांगे जाते हैं। ठीक है, तो इस साल जो है साथियों छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार यानी कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हाल ही में एनएसजी के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को जो है साथियों एनएसजी के नए चीफ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। केंद्र सरकार नियुक्ति समिति ने आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी, साथियों एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर थे ये नलिन प्रभात, जो कि एनएसजी के नए चीफ नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नलिन प्रभात जो है 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के टीजी के पद पर कार्यरत रहेंगे। मतलब ये जो आईपीएस ऑफिसर है नलिन प्रभात, ये 31 अगस्त 2028 तक जो है एनएसजी का कार्यभार संभालेंगे डीजी के तौर पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। नलिन प्रभात को राष्ट्रपति की वीरता पदक भी मिल चुका है। यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में 2008 में 4 आतंकवादियों को मारने के लिए दिया गया था। तो राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पदक दिया गया साथियों नलिन प्रभात को, जो कि जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग हुई थी। उस समय जो है साथियों 4 आतंकवादियों को ये गोली मारे थे, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। ब्लैक कैट के नाम से जाने पहचाने वाले एनएसजी का गठन जो है साथियों 1984 ईस्वी में हुआ था। एनएसजी आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया एक स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, तो क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे निकल के ये आता है कि एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है और एनएसजी की जो स्थापना है यानी कि गठन है कब किया गया था? तो एनएसजी का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसकी जो स्थापना है यानी कि गठन जो है यह 1984 ईस्वी में इनका जो है गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा यानी कि गोवा। गोवा में जो साथियों नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम का सपोर्ट करने वाली कंपनी पर पाबंदी लगाई गई? साथियों किसके द्वारा बताया गया कि पाक यानी कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम था, इस पे जो है कई सारे कंपनी मदद कर रहे थे अमेरिका के और बेलारूस की। ठीक है, इस कंपनी पर जो है अमेरिका के द्वारा चाइना की कंपनी है जो कि पाक मिसाइल प्रोग्राम में सपोर्ट कर रही थी, और बेलारूस की कंपनी थी जो कि अमेरिका के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया कि आप इसे माल सप्लाई नहीं करेंगे। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, हाँ पॉइंट्स है साथियों, वो आप देख लीजिए, आपको ना सारा प्रूफ मिल जाएगा क्या कहानी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
जिसका नाम हाथ पर रखा गया था। इसके लिए तकनीकी सप्लाई करने वाली चीन की 3 कंपनी पर बैन लगा दिया। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने चीन और बेलारूस की कंपनी पर बैन की जानकारी दी है। ठीक है, तो अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है जिसका नाम है मैथ्यू मिलर, इसने ही बताया कि चीन की कंपनी और बेलारूस की कंपनी जो है पाकिस्तान को ये जो हाथ पे मिसाइल चला रहा था, प्रोग्राम बना रहा था, इस पे जो है बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो है चाइना की कंपनी कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। 3 कंपनी चाइना की, इसमें से सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी है, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स है और ग्रेनपैक्ट कंपनी है। तो चाइना की 3 कंपनी है, सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स और ग्रेनपैक्ट। ये तीनों कंपनी पर अमेरिका के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया, बैन किया गया। ठीक है, बेलारूस की भी कंपनी शामिल थी साथियों, एक कंपनी जिसका नाम था मिनिस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट। इस पे जो है साथियों बैन किया गया कि आप पाकिस्तान को माल सप्लाई नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए चीफ साथियों, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो साथियों भारतीय नौसेना के नए चीफ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, इसके कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला है। तो भारतीय नौसेना का जो चीफ बनाया गया है वो 26वां है साथियों। जिस तरह से हमारा देश आजाद हुआ था तो 75 वर्ष हो चुके आज़ादी को। ठीक है, तो उसी तरह से भारतीय नौसेना के जो नए चीफ बने हैं वो 26वें नए चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों, दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। ये पहले भी पश्चिमी नौसेना के इसके पहले भी साथियों पश्चिमी नौसेना के चीफ रह चुके हैं और ये फिर से भारतीय नौसेना के नए चीफ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि करीना कपूर खान। करीना कपूर हीरोइन है साथियों, एक्टर है, जिसे जो है साथियों यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इसकी कुछ कहानी है वो आप देख लीजिए पॉइंट से। यूनिसेफ की स्थापना जो साथियों 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो यूनिसेफ की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ 190 देशों के बच्चों के राइट्स, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, जिसमें जो है साथियों करीना कपूर खान का इसमें बड़ा योगदान था। इसके लिए इसे इसके लिए इसको नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साथियों सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं जिसका नाम है जेरेमिया मानेले। जेरेमिया मानेले जो है साथियों सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, मणिपुर के द्वारा जो है साथियों स्कूल ऑन व्हील मणिपुर राज्य में जो है साथियों मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, दिल्ली में जो है साथियों रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें राजकुमार राव भी शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? इसका सही आंसर 3rd हो जाएगा, यानी कि केरल। केरल राज्य में जो है साथियों हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर का मतलब होता है साथियों मच्छर काटने से हो जाती है और उससे जो है इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए जो है इस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है कि आप जो है साफ सुथरा रखिए, अपने पास गंदगी मत फैलाइए, आपको ये मच्छर परेशान नहीं करेंगे, आपको वेस्ट नाइल फीवर नहीं होगा। कुछ कहानियां साथियों पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएंगे मैंने जो बोला है सही है कि नहीं। 7 मई को केरल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया। राज्य के कोझिकोड, त्रिशूर और मल्लापुरम में 6 मामले सामने आए। वही त्रिशूर में इस फीवर से 79 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तो मैंने आपको पहले बता दिया ये मच्छर काटने से हो जाती है साथियों। और इसे जो है त्रिशूर में 79 साल के मतलब 79 साल के जो बुजुर्ग थे, पुरुष थे, इनका निधन भी हो गया इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, जो भी आप एग्जाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए खास हैं, है ना। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज, ऐसे ही ज्ञान की बातें और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको
इस चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की सरकार ने अडानी ग्रुप की ग्रीन पावर एनर्जी के साथ डील की है? साथ इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, श्रीलंका की सरकार जो है अडानी ग्रुप के साथ मिलकर ग्रीन पावर एनर्जी के साथ डील की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन बंद कर दी है? इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है साथियों, ये कोविड-19 वैक्सीन बना रही थी, लेकिन जो है ये कंपनी बंद कर दी है। ठीक है, यानी कि बोले एस्ट्राजेनेका जो बोले, ये जो इनके जो मालिक थे एस्ट्राजेनेका के मालिक, उसने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन हम नहीं बनाएंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और माल सप्लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक ने साथियों एनआरआई कस्टमर्स के लिए यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि केकी मिस्त्री। केकी मिस्त्री को साथियों चेयरमैन नियुक्त किया गया है एचडीएफसी लाइफ के लिए। ठीक है, चलिए एचडीएफसी बैंक के साथियों, जो एचडीएफसी बैंक जो लाइफ उनके चलाती है, उनके चेयरमैन जो है केकी मिस्त्री बने हैं। ठीक है, IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी के द्वारा ये जो है केकी मिस्त्री एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पीएमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने साथियों अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि भारत में जो है साथियों गूगल अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है साथियों जो कि अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। जिस तरह से हम गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, उसी तरह से गूगल ने अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस उर्दू साहित्यकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक जो है साथियों ये उर्दू साहित्यकार थे जिनका निधन जो है हाल ही में हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस कांग्रेस नेता ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो साथियों ये कांग्रेस नेता थे जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया है, इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा साथियों कांग्रेस नेता थे। ठीक है, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इसका बयानबाजी के चलते इसने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बयानबाजी कुछ गलत दे दिए थे, इसके लिए इसने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, इसके पॉइंट से मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा क्या कहानी है। 8 मई को कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी के चलते पित्रोदा का दिया इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। तो विवादित बयानबाजी दिया था साथियों ये सैम पित्रोदा, जो कि क्या बयानबाजी दिया था वो आप अगले पॉइंट्स में देखिए। ठीक है, इनका कहना यह था साथियों, सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान वाला वीडियो शेयर किया था। इसमें वह कह रहे थे भारत के ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं और साथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये भाषा जो है मंजूरी नहीं की जाएगी। ठीक है, आप ये गलत बोल रहे हैं, क्या हम लोग चाइनीज और साउथ अफ्रीकन दिखते हैं? हम लोग क्या काले धुंधले दिखते हैं? हमारा नाक क्या पिचका हुआ है तो चाइनीज हम दिख रहे हैं, या हम चाँचू चाँचू बोल रहे हैं? तो इसके लिए जो है साथियों इससे कहा गया आप ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस्तीफा देनी पड़ेगी, और इसने इस्तीफा दे भी दिया और कांग्रेस ने इसे मंजूर भी कर लिया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है साथियों लिक्विड रेजिमेंट का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इसके कुछ फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिए। डीआरडीओ की जो स्थापना है साथियों 1958 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
DMSRDE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर ऑप्शन में, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। SPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कॉर्पोरेशन लिमिटेड। DRDO के भारतीय रक्षा मंत्रालय की सब्सिडी यूनिट के तौर पर काम करता है। तो DRDO किस तरह पर काम करता है साथियों? तो भारतीय रक्षा और मंत्रालय के सब्सिडी यूनिट के तौर पर यह काम करती है, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा का ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? ये बहुत अच्छी बात है साथियों। आगरा का ताजमहल जो है साथियों, ये 9 मई को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। 8 मई 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था, ठीक है, उनकी याद में बनाया था। तो आपको पहले ही पता होगा साथियों, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और इनकी जो बेगम थी, इनकी जो प्रेमिका थी मुमताज, इन्हीं की याद में इसने बनाया था। और हम जो आप यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं ताजमहल, तो यहाँ पे जो है शाहजहां और उनकी मुमताज का जो है कब्र बनाया गया है, तो हम उस पर कब्र पे घूमने के लिए जाते हैं। और ताजमहल जो है साथियों, ये दुनिया के 7वें अजूबे माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफेद मार्बल से इसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि कब दिया गया था साथियों? इसका सही आंसर 3rd हो जाएगा, यानी कि 21 फरवरी को जो है, सॉरी इसका सही आंसर 2nd हो जाएगा, 7 मई, ठीक है। 3rd दिया गया है साथियों। 7 मई को जो है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। साथियों मैंने आपको ऑप्शन गलत हो सकता है लेकिन पॉइंट्स गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स जो है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ का जन्म जो है आज ही के दिन यानी कि 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है साथियों 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और 7 मई को ही उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में 7 मई के दिन, ठीक है। 7 मई 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार जो साथियों, ये जो अवार्ड दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसे 1913 ईस्वी से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया था। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनका जन्म जो है 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था और इसे जो है नोबेल पुरस्कार 7 मई 1913 ईस्वी में दिया था। इसकी हैप्पी बर्थडे के दिन ही नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? RBI ने अपना ED नियुक्त किया है, जिसका सही आंसर 1st हो जाएगा, R लक्ष्मीकांत राव। R लक्ष्मीकांत राव को जो है साथियों RBI ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं अभी तक, और शायद 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे पता थे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया ऑप्शन गलत हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन के पॉइंट्स गलत नहीं हो सकते हैं, और मैंने आपको पॉइंट्स में क्लियर कर दिया आंसर उसका, ठीक है। तो साथियों जो भी आप क्वेश्चन अगर आपने हमारी क्लास पढ़ी है तो अच्छी बात है साथियों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप करंट क्लास जो है पुराने वो आप जाके देख लीजिए। छोटी छोटी वीडियो साथियों, काफ़ी टाइम नहीं लगेंगे आपको, बहुत कम टाइम लगेंगे देखने के लिए। आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने पुराना करंट क्लास आपको नहीं देखनी है तो छोड़ दीजिए, आज से शुरू कीजिए साथियों हमारा करंट अफेयर्स क्लास देखने की। और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उससे बोलिए कि सर की जो क्लास होती है वो वीकली टेस्ट की जाती है, और जो भी हम करंट अफेयर्स क्लास जो पढ़े होंगे तो वो सारे के सारे जो है टेस्ट हमें सेकंड जो भी वीक यानी कि संडे को जो है हमारी टेस्ट हो जाती है। हम कितने पानी में हैं हम पता चलता है कि करंट अफेयर्स क्लास हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, हमारे एग्जाम की तैयारी कितना हुआ है, ठीक है। तो साथियों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप चैनल पर पहले से बने हैं तो अच्छी बात है साथियों, क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सही आंसर साथियों 3rd हो जाएगा, यानी कि फिलिस्तीन में जो है साथियों क्वालिफाई किया है यूएन में सदस्य बनने के लिए, ठीक है। यूएन में जो है अब तक 193 देश शामिल हैं, और ये भी जो है फिलिस्तीन ये भी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इसका जो है सिर्फ क्वालिफाई ही कर पाए। जिस तरह से मैच में अभी जो है RCB जो है हाल ही में यानी कि कल जो CSK को हराकर RCB ने अपना क्वालिफाई किया है, ठीक है, T20 मैच में। तो इसी तरह से कहा गया कि यूएन में सदस्य बनने के लिए सिर्फ ये क्वालिफाई किया है, ये फाइनल नहीं खेल पाया, यानी कि
फाइनल अभी हुआ नहीं है यूएन में सदस्य बनने के लिए, ठीक है साथियों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो यूएन की जो स्थापना है साथियों, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, इसका पूरा नाम हो जाता है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो यूएन की जो स्थापना है 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में यूएन में 143 राष्ट्र शामिल है, यानी कि 193 देश शामिल है, ठीक है। तो यूएन में कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल है और इसकी स्थापना जो है साथियों 25 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, संजय भल्ला को जो साथियों नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो रूस के राष्ट्रपति साथियों व्लादिमीर पुतिन बने हैं, और पहले भी बने थे और अभी भी ये व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहले तो राष्ट्रपति कौन बने थे, अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि मिखाइल मुनिस्टिन जो है साथियों रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। व्लादिमीर पुतिन अपना राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के बाद मिखाइल मुनिस्टिन को बोला, चल बेटा तू भी अपना पद संभाल ले। यानी कि 7 मई को जो है साथियों मिखाइल मुनिस्टिन ये अपनी पद छोड़ चुके थे, इस्तीफा दे दिए थे प्रधानमंत्री के पद से। इनको लगा था कि हमारे जो दोस्त हैं व्लादिमीर पुतिन ये अब राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, तो मैं भी हट ही जाता हूँ। लेकिन पुतिन इस राष्ट्रपति बने, तो इसको बोले चल भाई तू भी प्रधानमंत्री बन ही जा, मैं भी आ गया हूँ, तू भी आ जा, हम लोग देश चलाएंगे, ठीक है। अपने भाषा में मैंने बोला साथियों, आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है। साथियों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत ही गलत बात होती है साथियों, है ना। और आपके एग्जाम के लिए अगर आप धोखा दे रहे हैं तो यार ये मुझे को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो साथियों जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों इसी चैनल पे जो है साथियों आज का करंट अफेयर्स क्लास जो है अपलोड हो चुकी है, वो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स क्लास जो है आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है साथियों, आज से देखना चालू कर दीजिए, ठीक है। और आज का इतिहास मैं डेली डालता रहता हूँ, 19 में का इतिहास, 20 में का इतिहास, ठीक है। तो हर दिन का इतिहास में डालता रहता हूँ, ऐसे में आज का इतिहास नहीं डालूंगा क्योंकि आज संडे है, ठीक है। तो आपको मैं 21 मई से मतलब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे जो होती है साथियों हर दिन इतिहास डलती है और संडे को इतिहास नहीं डलती है, ठीक है। संडे को सिर्फ आपको टेस्ट करवाई जाती है, रिवाइज करवाई जाती है करंट अफेयर्स के माध्यम से, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथियों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, और मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो बनाने में मुझे कितना टाइम लगाएगा वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो कोई भी टीचर हो उसकी मेहनत जो है बहुत ज़्यादा होती है आपको 10 मिनट की वीडियो बनाने में, ठीक है साथियों। चलिए अच्छी बात है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बाकी आपकी मर्जी। चलिए साथियों, हरे कृष्णा आप सभी को।